हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम निकल रहे हैं जापान के लिए। मेरे हस्बैंड का एक कॉन्फ्रेंस है तो उसको भी अटेंड करना है और उसके साथ ही साथ थोड़ा बहुत जापान का भी घूमना हो जाएगा। तो हम यहाँ से अभी निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। गांधीनगर से हम निकलेंगे। पहले वियतनाम जाना है हम लोगों को और उसके बाद जो हमारा दूसरा जर्नी होगा वो वियतनाम से टोक्यो के लिए। तो चलिए इस जर्नी में हमारे साथ बनी रहिए और जितना भी जो भी जगह हमने घूमी है, कैप्चर किया है, जो भी वीडियोस बनाई है वो हम आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाते रहेंगे। तो अब हम पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट और इसके बाद हमारा पहला फ़्लाइट वियतनाम के लिए होगा। और ये हम 8:30 के करीब हम निकल चुके थे अपने घर से और हमारी हालत देखिए, अभी से लग रहा है ट्रैवल कर चुके हैं काफ़ी देर तक का। सो थके हुए पहले से ही ऑलरेडी, और भी थकना रहेगा हमारा। ट्रैवलिंग में एक चीज़ बहुत होती है, जितना भी मज़ा आता है उतना ही ज़्यादा थकान हो जाती है। और अगर आप कंटिन्यू ट्रैवल करते हैं तो और ज़्यादा, क्योंकि जैसे कि अभी हम यहाँ से वियतनाम जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमारी वियतनाम से फ़्लाइट होगी टोक्यो के लिए। यस, फिर टोक्यो में हमें एक दिन रुकना है एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट शो होगा जहाँ पे हमें स्टे करना है 2-3 दिन। वो हमारा क्योटो में ही एक जगह है, मतलब जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होनी है वहीं पर ही हमने होटल लिया हुआ है। तो वहीं पर हम 2-3 दिन स्टे करेंगे। वहीं से हमारा जो भी विज़िट हो जाएगा, क्योंकि जितना घूम पाएंगे वो हम घूमेंगे। और वापस भी हमारा ऑफिस पे फिर हम टोक्यो से ही हम हमारी फ़्लाइट लेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं अपने शॉर्ट्स के लिए भी, रील्स के लिए भी छोटे छोटे वीडियोस क्लिक कर रही हूँ, तो बीच बीच में हो सकता है वो भी आपको देखने को मिले। थोड़ा थोड़ा सा होपफुली मैंने उसको हटाया भी है, बट हो सकता है बीच बीच में आ जाए। तो फाइनली गाइस, एक लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं वियतनाम। और जो हमें चेंज करनी है फ़्लाइट वो वियतनाम से हमारा टोक्यो के लिए है। वो है टोक्यो टू नरेटा। यस, टोक्यो टू नरेटा। वियतनाम का मैं एयरपोर्ट भी कुछ कैप्चर करने की सोच रही थी, बट जैसे पहले बताया कि मैं जितना हो सकेगा उतनी चीज़ें कैप्चर कर पाऊँगी, बिकॉज इतना ज़्यादा थकान हो जाती है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और फ़ोन निकालो, पासपोर्ट निकालो और वो बोर्डिंग पास निकालो, सारी चीज़ें बार बार निकालो रखो। तो इस वजह से ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई एयरपोर्ट का। और थकी मैं अलग से बहुत ज़्यादा थी अभी से ही, तो इसलिए जितना चीज़ें हो सका मैंने उतनी चीज़ें कैप्चर की हुई हैं।
we reached for Tokyo. और अब हम यहाँ से वॉक करते हुए अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, जो कि एयरपोर्ट से जो हनीडा एयरपोर्ट वहाँ से पास में ही था, तो वॉकिंग डिस्टेंस ही था, तो दैट्स वाई कि हमने वॉक भी किया। और ज़्यादा बैग्स नहीं थे, 2 बैग्स थे, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। और सबसे अच्छी चीज़ थी जो व्यू था, जो एक अलग लेवल की फ्रेशनेस थी, वो सब दिख रही थी मुझे। टोक्यो में बहुत अच्छा लग रहा था। डेफिनेटली आप दूसरे कंट्री में जाओ और एक अलग सा पीसफुल चीज़ें रहती है, एकदम शांत, कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत क्लीन थी, बहुत ही ज़्यादा क्लीन कंट्री है, तो उसका वाइब लेते हुए हम पहुँचे और फाइनली हमने अपने होटल में एंट्री की, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि हमें केवल रात तक के लिए स्टे करना था। तो ये हमारे रूम हैं, ये हमें बेड्स मिला था और जो नॉर्मल सारी चीज़ें होती वो चीज़ें थी। और ये विंडो था जहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हो। तो ऐसा कुछ खास तो व्यू नहीं था, रोड था, तो नॉर्मल अपनी बसेस और गाड़ियाँ वगैरह सब जा रही थी। और ये हमारा नेक्स्ट डे का वीडियो था। नेक्स्ट डे हम तैयार व्यार होकर के निकल गए क्योटो के लिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट होना था, जो कि मस्त था, मेन वही चीज़ था। और इसके अलावा जो घूमना होता है वो तो सेकेंडरी प्रोसेस था। तो हम मतलब जो हमें होटल था वहीं से हमें बस की मतलब फैसिलिटी मिली हुई थी कि वो हमें एयरपोर्ट जाना है, तो एयरपोर्ट या एयरपोर्ट से हमें कहीं और भी चेंज करनी है जगह, तो वहाँ से हम जा सकते थे। सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिलती है होटल्स में। जितने भी होटल्स आप देखोगे वहाँ पे, यहाँ पे वो फैसिलिटी कि वो बस से आपको प्रोवाइड करेंगे एयरपोर्ट आना जाना दोनों जगह। तो हम एयरपोर्ट तो पहुँच गए, बट यहाँ से हमें कंफ्यूज थी कि यहाँ से हमें बस से क्योटो के लिए जाना है या ट्रेन से जाना है। तो फाइनली हम जो बस थी वो काफ़ी लेट आनी थी, आई थिंक वो 2 घंटे बाद की बस हमें मिल रही थी। तो हमने वहाँ से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिया और उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन के लिए आ गए। वो भी थोड़ा सा दूर था, ज़्यादा नहीं, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस था। तो हम मेट्रो के लिए आ गए और मेट्रो से हम डायरेक्ट क्योटो के लिए पहुँच गए, जहाँ पे हमें स्टे भी करना था और साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करना था। एक्चुअली मुझे कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करना था, मेरे हस्बैंड को करना था। तो यहाँ पर अभी हम आकर के मेट्रो का वेट करते हैं और फिर आगे का सफ़र जारी करते हैं। और यहाँ मेट्रो के अंदर बैठ कर के मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, थोड़ा बहुत देख रही हूँ। और फ़ॉरेन में जितना मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, वैसे तो मेरा सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है, फर्स्ट मेरा मालदीव्स था। बहुत काम डाउन रहते हैं, अपनों में ही मस्त रहते हैं, अपने में ही, और ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते। भाई मैं बाहर से, मैं इंडिया से गई तो मुझे चीज़ें देखनी है, एक्सप्लोर करनी, इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट वो लोग अपने ही फ़ोन पे, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये सब। तो मैं थोड़ा सा मेट्रो से बाहर का चीज़ें भी कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि मैं बाहर भी दिखा सकूं कैसा व्यू है और कैसे वहाँ पर घर बने रहते हैं।
तो यहाँ से गाइज़ हमें एक्चुअली डायरेक्ट हम क्योटो नहीं पहुँचेंगे, मतलब मेट्रो से हम डायरेक्ट क्योटो नहीं पहुँचेंगे, एक स्टेशन पहुँचेंगे और वहाँ से बुलेट ट्रेन जाती है क्योटो के लिए। आपको पता होगा कि ऑब्वियस जापान तो बुलेट ट्रेन के लिए ही ज़्यादा जाना जाता है। तो वहाँ से बुलेट ट्रेन हमें लेनी है, बुलेट ट्रेन से ही हम क्योटो जाएंगे। और मैं आपको यहाँ बताना भूल गई थी कि बस से भी जो हमें बस मिल रही थी 2 घंटे बाद, वो भी बहुत टाइम टेकिंग होती जाने के लिए। और ऑब्वियस बुलेट ट्रेन में तो आपको पता है कि कम समय पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से हमें बुलेट ट्रेन लेनी थी और बुलेट ट्रेन से हम क्योटो पहुँचेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम बुलेट ट्रेन का भी एक्सपीरियंस ले रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्दी, जैसे कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, अहमदाबाद मतलब गांधीनगर में रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड चीज़ें मुझे बताते रहते हैं कि अहमदाबाद में भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, अहमदाबाद टू मुंबई बुलेट ट्रेन, फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टार्ट होगी इंडिया की, और भी अहमदाबाद से मुंबई के लिए, और जो कि जापान ही बना रही है उस बुलेट ट्रेन को इंडिया के लिए। सो ठीक है, पहला एक्सपीरियंस मैंने यहाँ से ले लिया। दूसरा, मैं अहमदाबाद में ही रहूँगी तो अहमदाबाद से मुंबई के लिए ले लूँगी फिर कभी। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई क्योटो के लिए, और यहाँ से हम डायरेक्ट क्योटो पहुँचेंगे और होटल के लिए अपने।
तो गाइस फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं क्योटो के लिए। यहाँ से भी हमारा वॉकिंग डिस्टेंस होकर के जहाँ हमें पहुँचना था अपने जगह में, इसका नाम है क्योटो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। और उसी मतलब जो वो कॉन्फ्रेंस सेंटर अंदर है उसी के जस्ट अपोजिट होटल है द प्रिंस टकेडा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस द प्रिंस टकेडा होटल है। और ये आई थिंक होटल स्पेशली ये जो क्योटो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है इसी के लिए स्पेशल बना ही है। मतलब यहाँ पर जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनके लोगों के लिए यहाँ पर रहने के लिए सही रहता है, क्योंकि बाकी सारे आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस में मिल जाते हैं इजीली, बट थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में तो आपको फिर वही आना जाना रहता है। तो स्पेशली जो कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि आपको अंदर ही ये होटल प्रोवाइड मिलता है। और बहुत ही सुंदर होटल था, बहुत ही अच्छा कमरा था हमने इसका जो देखा था। और मैं था इसलिए कह रही हूँ ऑब्वियस कि हमारी जर्नी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। ये सारा मेरा बात का वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। और अब हम इसी के साथ अपनी रूम में एंट्री करेंगे जो कि बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ऑब्वियस हो गई, एक तो बाहर की कंट्री का है तो वेल फर्निश्ड, वेल डेवलप्ड। और वॉशरूम, ओ माय गॉड, जो स्पेशियस था ना रूम का, बहुत अच्छा था। जो आपने मैंने लास्ट में दिखाया था टोक्यो जब हम पहुँचे थे वो एक छोटा सा था, ठीक ठाक था, मतलब हमें रात में इस तक स्टे करना था। और क्या नाम है, बगल में ही था तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो भी अच्छा होटल था, बट स्पेशियस की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसमें बहुत स्पेशियस थी। तो ये वॉशरूम वगैरह था और बेडरूम का स्पेस भी बहुत अच्छा था एंड द व्यू वॉज वेरी गुड। ये देखिए हमारा ये वार्डरोब है, उसमें उन्होंने आयरन वगैरह और अलग से ब्लैंकेट, पिलो सब कुछ दे रखा था। काफ़ी अच्छा चीज़ें थी, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और गाइस ये थोड़ी देर बाद उसी दिन का है टाइम, थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कितनी प्यारी वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इतने जो जितने भी पेड़ पौधे हैं इतने प्यारे वाले ग्रीनिश रहते हैं, इतना ग्रीनिश रहता है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन रहता है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे जो बारिश होती है वो कंटिन्यू बारिश नहीं होती है, मतलब हाँ वेदर रहेगा बारिश वगैरह का और आपको अम्ब्रेला भी लेना कंपलसरी है, बट कंटिन्यू बारिश नहीं रहेगी, थोड़ी देर रहेगी फिर एकदम से शांत 3-4 घंटे, फिर उसके थोड़ी देर बारिश होगी हल्की, वो भी हल्की हल्की, वो बहुत झमझम झमझम। और बारिश का ऐसा नहीं कि जून जुलाई अगस्त ऐसा कुछ मंथ है, वो बीच बीच में बारिश होती रहती है। तो ये देखिए बाहर का व्यू। हम लोग शाम को, क्योंकि सुबह से जब पहुँचे थे तो बहुत थक गए थे, तो खाना पीना खाने के बाद और हस्बैंड भी मेरे वहाँ से आने के बाद हम लोग शाम को उन्होंने कहा चलो निकलते हैं, थोड़ा बाहर घूमते हैं। तो ये क्योटो इंटरनेशनल सेंटर के अंदर का ही व्यू है और बहुत ही सुंदर था, बहुत बड़ा था ऑब्वियस वो तो उसकी हमने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग किया। थोड़ा हम बाहर भी निकले, सेंटर के बाहर भी गए तो, और वहाँ भी देखिए आप देख सकते हो कितना माउंटेन एरिया है और जो ग्रीनिश एरिया कितना ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जो होटल के अंदर था वहाँ भी हम लोग घूम फिर रहे थे। मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा बहुत रील्स और वीडियोस भी बीच बीच में बना रही थी, तो वो भी मेरे लिए कंपलसरी है अपने इंस्टाग्राम के लिए। और थोड़ा बहुत होटल का, थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफ, सारी चीज़ें की हम लोगों ने।